जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर्स एसपीडी का जो वार्षिकांक है 2025 का, उसका हम लोग दिसंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के जितने भी सारे वन लाइनर है उन सभी वन लाइनर को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। चलिए हम आप लोग को बता दें कि यह हम लोग का सीरीज जो होगा वो कौन सा होगा। आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे। हम लोग विषय सूची पर एक बार नज़र डालते हैं तो ये सब हम लोग जो है यहाँ पर ये हम लोग का विषय सूची रहा इस बार का। यह है हम लोग का 37 नंबर जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर, जिसे हम लोग वन लाइनर कहते हैं। तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे हम लोग का वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो मल्टीपल ऑप्शन के अनुसार यानी कि 4 ऑप्शन वाला आता है, तो उसका हम लोग टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि इसका अगर आप पार्ट आप लोग पिछला नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट हम आपको बना चुके हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में कर लिए थे। यहाँ तक आज हम लोग का जो होगा ये पेज नंबर 76 होगा। इस सभी का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं फ्री में। सभी का पीडीएफ जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट होते हैं, चाहे जितने भी सारे आप लोग को करंट अफेयर्स से, सभी का पीडीएफ आप लोग को, सभी क्लासों का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का भी नाम आप लोग का अध्ययन सागर वाला ही है, सेम लोगो सेम नाम के साथ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक के माध्यम से वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, या आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या चाहे तो आप सर्च करके जो है सो जुड़ सकते हैं। सर्च करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सेम यूट्यूब के नाम से अध्ययन सागर वाला। तो आइए हम समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला में। तो आज का सवाल है कि 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन चुका है। तो ये जापान। और जापान की हम लोग अगर राजधानी की बात करें, थोड़ा सा जो जीके जीएस बन सकता है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोग को देश में रुपया चलता है तो इसका चलता है येन। क्या चलता है, येन चलता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जापान जो है 2026 के क्वालिफाई करने वाला, जो 2025 को फीफा विश्व कप 2026 वाला जो क्वालिफाई करने वाला जो गैर मेजबान बन चुका है वो जापान बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है। हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। तो ये फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो ये है पेरिस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित कहाँ किया जाएगा। तो ये अमरावती। और अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था, ठीक है। और यह भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है जिसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। और इनका जो लेख है, इनका जो एक कह सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जो क्लास 10th के जो बुक है हिंदी का, उसमें भी दिया गया है मछली, ठीक है। तो मछली नामक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल जी ही हो जाएंगे। आप लोग को याद होगा 10th में ये चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदत्तवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो ये नामीबिया की बन चुकी है। और नामीबिया से ही जो है वो 8 चीते लाए गए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये अपना बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। मथुरा, उत्तर प्रदेश। 22 मार्च 2025 को किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो ये डेनमार्क के
नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया विजय शंकर को। किस शहर में रविंद्र चंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का जो नाम है, सड़क का नाम जो है रखा गया है, तो ये चेन्नई में आर अश्विन के नाम पर रखा गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो ये गुंटर ब्लासेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, आगरा उत्तर प्रदेश में। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीते हैं, तो ये स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत ने। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, नूसंतारा है। और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया में किसका मुख्यालय हो जाएगा, तो आसियान का मुख्यालय, जबकि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF, और IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई से होता है इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी होता है और एफ से फंड होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 105%, ये IMF का आंकड़े के अनुसार। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, तो ये नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में। भारत में आने वाले प्रश्नों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये अमेरिका। नेक्स्ट है 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है, तो ये RK श्री राम कुमार को दिया गया है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते पर और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 24%। 24 मार्च 2025 को सिग्मा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है, गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ जारी किया गया है, तो ये पंचकुला। और पंचकुला कहाँ है, तो ये हरियाणा में। पंचकुला कहाँ है, तो ये हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत और तंजानिया मिलकर के करेगा। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक के एंथुरियम फूल का पहली बार हुआ निर्यात है, तो ये मिजोरम हुआ है, मिजोरम से। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर जिसे हैकथॉन सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न किया गया है, तो ये IIT गांधीनगर में इसे किया गया है। नेक्स्ट है 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोक स्टोरी लॉन्च की गई है, तो ये PS रमन के द्वारा लॉन्च की गई। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए जो है एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है, तो ये हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये बांग्लादेश ने मनाया है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ का टाका है। और यह 1971 में जो है वो भारत के विजय ऑपरेशन के तहत इसे एक पूर्वी पाकिस्तान था यह, लेकिन इसे बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अस्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है, तो ये इंडोनेशिया ने
ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा जो है, यानी एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें शामिल होने वाला देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तेलंगाना, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके 2 जून 2014 को एक 29वां राज्य के रूप में बना था, लेकिन वर्तमान में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो ये गुजरात बन चुका है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट है 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि की धरती कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट है 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा 34 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, 39 इसमें रजत पदक जीता है, 31 को कांस्य पदक है। कुल इन्होंने टोटल 104 पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया हरियाणा। नेक्स्ट है 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा नदी को कॉरिडोर की घोषणा की है? तो ये कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने किया है, और उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक गैरसैंण और एक देहरादून है। इसके स्थापना जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी जबरदनपुरम कोट्टे है। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा। और देखिए श्रीलंका और भारत के बीच जो है जलडमरू मध्य है, ये भी आप लोग याद रखना है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा चुका है। 29 मार्च 2025 को किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को औद्योगिक वित्त निगम का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। और म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो ये पुराना नाम बर्मा है, और यहाँ एक द्वीप है कोकोस द्वीप। कौन सा है? कोकोस द्वीप है, ठीक है। तो कोकोस द्वीप भारत का ही था, लेकिन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें गिफ्ट में दे दिया था। नेक्स्ट है 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है वी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, और इन्होंने हाल ही में अपना खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल करेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरों ली है? तो ये कार्टोसैट 3 जो है ये इसरो का सैटेलाइट है, और इन्होंने म्यांमार में जो भूकंप आया है इसको तस्वीर लेने का कार्य किया। और भारत की देखेंगे तो केरल जो है यह यहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 30 मार्च 2025 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट यानी कि अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, जबकि भारत में कौन होंगे? तो जियो के मालिक मुकेश अंबानी होंगे। 30 मार्च 2025 को, और एशिया में हमको लगता है कि यही होगा, ठीक है। अगर एशिया में भी पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में सबसे अमीर कौन होगा, तो मुकेश अंबानी होंगे। पूरे विश्व में पूछे तो एलन मस्क हो जाएगा, जो ट्विटर के मालिक हैं।
स्पेस एक्स के मालिक हैं, ठीक है। तो 30 मार्च 2025 को जारी हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो भारत की अगर पूछे कि भारत की महिला रिच लिस्ट में कौन शामिल है, तो रोशनी नडार है, और ये एचसीएल टेक के जो है क्या है, तो ये एचसीएल टेक के जो है यह अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 31 मार्च 2025 को 74वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तो ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है, तो ये लखनऊ जो है एशिया की सबसे अरबपतियों की राजधानी है। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है, तो ये उत्तर प्रदेश ही कर रही है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन चुका है, तो भारत। पहला स्थान केन्या का है। तो ये श्रीलंका को पछाड़ कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक यानी चाय बेचने वाला देश अपना देश भारत बन चुका है। पहला स्थान इसमें केन्या का है, ठीक है। तो दूसरा श्रीलंका का था, लेकिन श्रीलंका इसमें पीछे रह चुका है। और भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, तो असम में, दार्जिलिंग में, ठीक है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का होता है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नेपाल, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। और यहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगा। और नेपाल में हिसार का मुख्यालय है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये कोसी से संबंधित है, तो ये बिहार, क्योंकि कोसी का जो है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार का दुख के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के किस मिशन की शुरुआत की है, तो न्यूक्लियर मिशन को। और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा जो है उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 90वीं, क्योंकि 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का भी स्थापना है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो ये मुंबई में हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में भारत के कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत 109वें स्थान पर रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INIOCHOS-25 किस देश में शुरू हुआ है, तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर यह अभ्यास शुरू किया गया। और यह कैसी है, तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भांवला ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है, तो ये शार्ली बोचवे बनी है, पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है, तो ये 4515 बच्चों को गोद जो है भारत में लिया गया है 2024 और 25 के तुलना। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 7% की वृद्धि की है। मनरेगा में जो है कितने दिनों का काम मिलता है, 100 दिनों का काम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में। और ये किसके किसके बीच होता है, तो भारत और रसिया के बीच होता है, ये भी याद रखना है। रसिया की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, और इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर के फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक्स चैलेंज शुरू किया है, तो IIT हैदराबाद के साथ शुरू किया है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है, तो ऐसा शुरू किया है तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, बिहार करेगा। और बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था, ये अलग हुआ था, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। नेक्स्ट है
2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी यानी P4 नीति शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 288 मतों से पारित हुआ है। विपक्ष में जो वोट पड़े थे 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मायाना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी कि जिसे कहते हैं GI टैग ग्राफिकल इंटरफेस इसे कहते हैं, ये प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु को कुंभकोणम पान के पत्ता को GI टैग दिया गया है। GI टैग कितने सालों के लिए मान्य होता है? तो ये 10 सालों के लिए मान्य होता है। कितने सालों के लिए? तो ये 10 सालों के लिए मान्य होता है। और इसका जो है ये GI टैग से क्या होता है कि इसका विश्व में पहचान बन जाता है, विश्व में पहचान बन जाता है यानी फेमस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया। 3 अप्रैल 2025 को चैरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? बताना है कि समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक के लिए। ठीक है, चलिए तो ये था कि 3 अप्रैल 2025 को चिराइबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। और 4 अप्रैल 2025 को किसी विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। ये समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक के विषय के रूप में इसे छठा विश्व बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मनाया गया। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया? तो ये अहमदाबाद की है। मियामी ओपन 2025 यानी 2025 का खिताब किसने जीता? अरियाना सबलेंका ने। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने। ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। खेल भी कभी कभी पूछा जाता है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से था जो हाल ही में संन्यास लिए हैं? तो ये हॉकी से। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को स्थापित कर रखा है, सोलर प्लेट को रेलवे स्टेशन पर। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 पूरे देश में। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये चिली को। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला अन्ना लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो ये आइजोल में। और ये आइजोल किसकी राजधानी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम, और असम की राजधानी दिसपुर है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा। कहाँ की चापता मिर्च को GI टैग मिला है? ये तेलंगाना को। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो है आकर्ष सराफ को सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है? ये आकर्ष सराफ को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्ष सराफ। ठीक है, नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है? तो हंगरी। और हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट। याद रखने के लिए आसान तरीका है, कोई बूढ़ा जो है वो भूख के मारे, क्योंकि भूख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो भूख को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग हंगरी, HUNGRY। तो हंगरी यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो भूखे है यानी हंगरी है, और वह पेस्ट कर रहा है यानी दंतमंजन कर रहा है, तो ये हंगरी। ठीक है, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम
यानी यूके 2007 यूके यूनाइटेड किंगडम करेगा, 2027 वाला ब्राज़ील करेगा और 2031 वाला अमेरिका करेगा। तो ये याद रखना है कि फीफा महिला विश्व कप 2035 का जो मेज़बानी करेगा वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में होगा। उसके बाद 2027 वाला जो हो जाएगा, ठीक है, तो 2027 वाला हो जाएगा ब्राज़ील, 2031 वाला हो जाएगा अमेरिका, 2035 वाला करेगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को इसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ब्राज़ील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वां भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ शुरू किया है? तो टोक्यो, और टोक्यो कहाँ है? तो ये जापान की राजधानी है वहीं पर। नेक्स्ट है कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सभी मदरसा स्कूल में जो है वो एनसीईआरटी जो है वो बुक अनिवार्य कर दिया है। 6 अप्रैल 2025 को वर्णी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में। 6 अप्रैल 2025 को नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आयरलैंड रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? तो अब 930 हो चुका है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण, और इसे हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये तमिलनाडु ने हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक ने जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जिसे कहते हैं पंबन ब्रिज भी कहते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तो पंबन ब्रिज कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच होता है? तो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास ये सब जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। कहाँ के नोलेन गुर्द संदेश को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और कोलकाता 1911 तक जो है हमारे भारत की राजधानी थी, जबकि 1911 में इसकी घोषणा करता है। तो 1912 में कोलकाता की से राजधानी नई दिल्ली आ जाता है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कामेंडू मेंडिसी ने। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका ने 14 भारतीयों को रिहा कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन चुका है? तो ये दिल्ली बन चुका है। इसे हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटी है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट है माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए जो है अग्निवीरों के लिए 20% की छूट यानी आरक्षण दिया है? तो ये ऐसा हरियाणा ने किया। 8 अप्रैल 2025 को हितेशी गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 से कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2025 को किसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो ऐसा हरियाणा करेगी।
T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? ये विराट कोहली चीकू बन गया है। ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता यानी 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इसका बैठक संपन्न हुआ है। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के विलो बैट को GI टैग दिया गया है। और क्रिकेट का सबसे या खेल सामग्री जो बनता है वो सबसे ज़्यादा लुधियाना में बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान को तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐसा उत्तराखंड की सरकार ने किया। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। ये बायोटेक फर्म डायर जो है वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा करने वाला कंपनी जो हो जाएगा ये अमेरिका की हो जाएगी। 11 अप्रैल 2025 को किसी राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी को। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये बानो मुश्ताक को। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं जसपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये रसिया ने अपने विजय दिवस परेड के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए हैं। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानव डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो यह स्लोवाकिया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश ने नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन चुका है। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में है। और फिलीपींस को भारत ने अभी, ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का इसको जो है सो निर्यात किया है पहला खेप। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा में। मधुबनी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में, खुबानी उत्सव है। ठीक है, तो खुबानी उत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चाइना शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसमें दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन चुका है? तो ये मॉरिशस। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होता है? तो इसकी शुरुआत 2008 में होता है। सबसे पहला इसका जो विजेता रहा वो राजस्थान रॉयल्स था। तो बताना है कि 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन चुका है? तो मॉरिशस बन चुका है। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास में 1000 छक्के चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? विराट कोहली बन चुके हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर एस्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो ये रेजरपे ने किया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदल करके रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम रत्नपुर किया जाएगा। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर का हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष पर रहा है 2025 की लिस्ट में। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये त्रिपुरा में मनाया गया है यात्रा उत्सव।
14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिस जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन है जिसका नाम है मेडिस जार्विस। इसका उद्घाटन असम में किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो जापान में जनसंख्या काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को, और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को जो है भारत के हृदय प्रदेश कहा जाता है, और हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के ये बीचों बीच स्थित है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो ये विराट कोहली बन चुके हैं। 2025 में T20 में 100 अर्धशतक, ठीक है, यानी कि 50-50 यानी हाफ सेंचुरी लगाने वाले 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। 15 अप्रैल 2025 को SSC वर्गीकरण अभियान लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भूभारती अधिनियम और भूभारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता। 15 अप्रैल 2025 को वार्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया। किसने? हिमाचल प्रदेश। माकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आमिर खान को सम्मानित किया गया है माकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये श्रेयस अय्यर को मार्च का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये मार्च का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर को और जॉर्जिया वोल को दिया गया। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये नागालैंड जो है वो छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा और इसका शुभंकर था गज सिंह, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो बिहार के राजगीर में होगा और इसका जो शुभंकर था गज सिंह था और इसका 7वां संस्करण होगा बिहार के राजगीर में। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? ये IIT दिल्ली के साथ। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो जस्टिस BR गवई बन चुके हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो पुणे में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। कौन सा संस्करण था? 6ठा। ये डस्टलिक अभ्यास किसके किसके साथ होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाता है। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ई सेहत ऐप का शुभारंभ करने वाले जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किसे लेजेंड्स ऑफ एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? D नागेश्वर रेड्डी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है। महाराष्ट्र जो है 3 पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाया है। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा किया है पंचवटी ट्रेन में। नेक्स्ट है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है। तो ये अमेरिका बन चुका है। कहाँ की इस शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। तो ये बनारस की। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को शामिल किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। नेक्स्ट है किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है। तो आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है कि जो कमल के पत्ते होते हैं उस पर सोलर एवोपोरेटर विकसित करने की फैसला किया है। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। तो आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन नामक कीटनाशक का खोज किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भारत में है। 19 अप्रैल 2025 को टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ये तेलंगाना में शुरू किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान को शुरू किया है। तो ये बिहार ने शुरू किया। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसएससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया। तो राम मोहन नायडू को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक 2025 का जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया है। तो राम मोहन नायडू। किस राज्य में स्थित है सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बैखनाग सुरंग के नाम पर रखा गया है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो भारत में सबसे पहले अगर भारत में पूछेगा तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होता है तो गुजरात में। सूर्योदय और सूर्यास्त के दोनों के बीच में गुजरात और अरुणाचल में 2 घंटा का अंतर होता है। कितना 2 घंटा। कहने का मतलब है कि सूर्योदय 6 बजे दिखाई देगा अरुणाचल में, तो 8 बजे दिखाई देगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है। कुल 11 अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। तो रसिया ने। 21 अप्रैल 2021 के राष्ट्रपति कौन है। व्लादिमीर पुतिन है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय का कहाँ लॉन्च किया गया था। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो आयुष मंत्रालय ने मेजबानी किया है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं। तो ये रसिया के हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं। दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है। कर्नाटक। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2024-25 में यानी पिछले वर्ष 2024 से 25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात करने में कितना प्रतिशत रहा है। तो ये भारत जो है 2024 और 2025 में ऑटोमोबाइल्स का निर्यात जो किया है वो 19% किया है। तो ऑप्शन जो है देख लीजिएगा कि 19 किस में दिया गया है। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ
किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च करने की फैसला किया है। और वो किसने किया है, तो ये भारतीय नौसेना ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कृष्ण ढोकले को। प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित कृष्ण ढोकले को किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का हिस्सा लिया है, ये यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2025 को ही कुनू राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं कुनू राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग को बताना है कि कुनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, तो ये बैसरन मैदान में ये पहलगाम के जगह है। अगला है कि किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो विराट कोहली ने 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये आर्मंड डुप्लांटिस को। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, त्रिपुरा में। 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीता है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। सिमरनप्रीत ने कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो ऐसा करने वाला चमगादड़ चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, चाइना शीर्ष पर रहा है 13 पदकों के साथ। भारत का स्थान इसमें तीसरा है कुल 7 पदकों के साथ। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है, ये 16 जो है ये यूनेस्को ने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है, तो 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है, तो श्रीलंका। तो 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद भारत ने आपत्ति जताया और कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जो था वो नौसैनिक अभ्यास करने वाला था, लेकिन भारत ने इसको आपत्ति जताया तो श्रीलंका ने इसको कहा कि भाई नहीं, हम युद्धाभ्यास नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दे दिया जाएगा, तो ये कुमारन मंगलम बिरला को दिया जाएगा जो उद्योगपति हैं। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है, तो सिक्किम ने, और इससे पहले हरियाणा ने भी किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा और सिक्किम जो है अग्निवीरों को 20% छूट देने की फैसला किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा, अमरावती में, और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है, बिहार में। 25 अप्रैल 2025 को ही जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है, तो IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं, तो अफगानिस्तान को दान किया है। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है, और काबुल से भी अच्छा खासा दोस्ती है, तालिबान वाला सभी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश का 27 वो जिला है जिसमें से 16 जो है मलेरिया मुक्त हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2025 को ही पुणे
फिडे महिला ग्रांड प्रिंस में प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। तो पहला कौन है आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेजेंड से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाडिया को। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा 10वें संस्करण की मेजबानी। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि फीफा 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। संस्करण होगा उसका 10वां। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो यह है डॉन पेटिट, वह है नासा के बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये प्रदीप कुबर्राह को, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोई 20 मिशन लॉन्च किया है? तो सेंझोई, झिंगझंग, चुंगझंग, ये सब वाला नाम जो है चाइना में चलता है, तो चाइना इज द राइट आंसर होगा। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? ये श्री लक्ष्मी पीवी को महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? यह अयोध्या राम मंदिर में बनेगा, अयोध्या राम मंदिर। 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर हो चुके हैं, यानी गरीबी से मुक्त हुए हैं, गरीबी से ऊपर उठे हैं? तो ये 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है? तो मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। और जारी किसने किया है? तो हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात यानी स्टील बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक कहा है कि भारत जो है हम 300 टन जो है मिलियन टन हम स्टील बना लेंगे। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस सभी का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? इस सभी का आप लोग फ्री पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। अध्ययन सागर वाला के नाम से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और चाहे तो आप लोग अध्ययन सागर वाला सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।